हम जानेंगे कि इस समीकरण में x का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में दिया गया है माइनस और आपको इस समीकरण में आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भिन्न में रहे और यहाँ पे बीच में क्या रहे, माइनस रहे, तो थोड़ा सा ये हार्ड प्रोसेस हो जाता है और यहाँ पे क्या करता है, अक्सर विद्यार्थी छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करना आपको क्या है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, 4 और 3, यहाँ पे देखिए ये इधर भी वेरिएबल में है और ये भी वेरिएबल में, इधर यानी कि नॉन वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट है, वो उधर क्या कांस्टेंट है। ठीक है, यानी दायां पक्ष में क्या है, कांस्टेंट है और इधर क्या है आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3x है, 2x है, ये आपको वेरिएबल में। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जब भिन्न में यहाँ से यहाँ तक ये भिन्न में, आप इसका क्या कीजिएगा, ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न में क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो गया। अब क्या कीजिएगा, 4 का टेबल पड़ी कितना बार में, यानी कि 12 आएगा 3 बार में, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, ब्रैकेट से मतलब कि पूरा संख्या उतार दीजिए ऊपर वाला, 3x माइनस में 2। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का माइनस उतार लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर 3 का टेबल पढ़ना आपको। ठीक है, यानी इसका वाला हर का मान और इसका वाला हर का मान से क्या कितना है, डिवाइड देना है। तो अब 3 का टेबल पढ़िए कितना बार, 12 आएगा, यानी कि 4 बार में, तो यहाँ पर लगा दीजिए 4 और फिर ब्रैकेट कर दिए, उतारिए 2x प्लस में 3। ठीक है, अब इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, भिन्न में, तो इसको आप भिन्न कैल्शियम निकाल दिए, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 लेकर के। ठीक है, 3 और 1 कैल्शियम हो जाएगा 3। अब यहाँ पे जब भी कहीं भी 1 रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यानी भिन्न के नहीं तुरंत हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 कैल्शियम हो गया 2, माइनस में 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए करना क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और फिर 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, है ना। तो हम पढ़ते हैं 3 का टेबल 3 बार, तो 3 3 या 9x हो जाएगा और फिर 3 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो माइनस में 6 हो गया। फिर अब यहाँ पे हो गया कैलकुलेशन, अब यहाँ पे कीजिए 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो गया, 4 2 या 8x। फिर इसी को 4 को यानी कि हम 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, जबकि यानी 3 के पास प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 4 3 या क्या हो जाता है 12, आप यहाँ पे 12 रखिए और यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ हो जाएगा 12। अब इक्वल टू में 3 में से 1 या माइनस में 1 और नीचे में 3 का 3। अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर देखिए जब इक्वल टू रहता है तो नीचे नीचे काट सकते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब कट रहा तो कैलकुलेशन लॉन्ग मत कीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हो गया। अब 1 को क्या कीजिए, जब कहीं भी यानी कि इक्वल टू रहता है और ऊपर नीचे तो अब कटेगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस में नहीं काटा जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 को हम सारा से इंटू कर देंगे तो वही दे देगा 9x माइनस में 6 माइनस में 8x माइनस में 12। ठीक है, अब इक्वल टू लगा लीजिए, 4 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस में 4 देगा। अब यहाँ देखिए ये भी वेरिएबल में और ये भी वेरिएबल में, यानी कि एक जाति का हो गया, तो इसको आप जोड़ कीजिए या तो घटाव कीजिए। तो 8 के सामने माइनस है और 9 के सामने क्या है, प्लस है, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाने के लिए, तो घटा दिए, 9 में से 8 गया तो 1x, तो 1 छिप जाता, केवल x दे दिए। अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट हो गया, ये भी आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 12 और 6 हो गया आपका 18, लेकिन साइन काची का लगेगा, माइनस का, क्योंकि 12 क्या है, बड़ा है, इक्वल टू माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया और वेरिएबल को एक तरफ रखिए, यानी कि x का x इक्वल टू -4, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 18। अब यहाँ पे x इक्वल टू 18 में से 4 चल जाएगा तो बचेगा कितना, 14, वो भी काची में हो जाएगा, माइनस में, मतलब प्लस में हो, क्योंकि 18 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो 18 है बड़ा, तो इसलिए 14 में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 14 आपका आंसर दिया। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।